गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताएंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पोटेशियम पर मैग्नेट का अम्लीय माध्यम में मतलब एसिडिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में मतलब बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में वो किस प्रकार अभिक्रिया करता है और उसके समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब हम किसी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है। जैसे अपन मैंने बोला था, इससे एक वीडियो में बताया था मैंने कि जब हमने फेरस सल्फेट को लिया और फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बना तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो गया। तो ऑक्सीकरण में अपन यही काम करते हैं कि अपन के पास कोई एक ऐसा रहता है जैसे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। उसी टाइप से जैसे हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड रहेगा तो पोटेशियम आयोडाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आयोडीन लिबरेट करेगा। तो सबसे पहले आप सभी में काम आएगा ये। जैसे आपके पास फेरस सल्फेट है ना, आपको मैं फिलहाल में क्या बता रहा हूँ, अभी आपको मैं एसिडिक मीडियम बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एसिडिक मीडियम मतलब आपको बता रहा हूँ मैं अम्लीय माध्यम में, मतलब एसिडिक मीडियम में जो पोटेशियम पर मैग्नेट होगा वो कैसे ऑक्सीडाइज करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो जैसे हमारा फेरस सल्फेट है तो फेरस सल्फेट को अपने को किस में चेंज करना है? फेरस सल्फेट को अपने को चेंज करना है किसमें? फेरिक सल्फेट में। तो जब मैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बताऊंगा तो ये आएगा। उसके बाद जैसे हमको हाइड्रोजन आयोडाइड से करूंगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या निकलेगा? आयोडीन में कन्वर्ट करूंगा। तीसरा मान लीजिए मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है ना, तो उससे भी मैं आयोडीन निकालूंगा। मतलब फेरस सल्फेट को जिस प्रकार फेरिक सल्फेट में चेंज करेंगे उसी टाइप से हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में, है ना। चौथा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड को मैं क्या करूंगा? सल्फर में ऑक्सीडाइज करूंगा, है ना। उसी टाइप के सल्फर डाइऑक्साइड को, किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को मैं सल्फेट में ऑक्सीडाइज करूंगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाऊंगा, मतलब सल्फेट में ऑक्सीडाइज करूंगा। उसी टाइप से नाइट्रो कंपाउंड को नाइट्राइट में चेंज करूंगा। जैसे मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड रहेगा तो नाइट्रो कंपाउंड को किस में चेंज करूंगा? मैं नाइट्रेट में चेंज करूंगा। सातवां एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मेरे पास मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने की बात आए तो ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके मैं यहाँ से निकालूंगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ बनेगा वाटर। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास और भी बहुत से नाम हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, सल्फाइड है, एक लास्ट बच जाता है हमारा सल्फाइड, है ना। सल्फाइड को मैं किस में चेंज करूंगा? इसको भी मैं सल्फेट में चेंज करूंगा, है ना। और एक और लास्ट नाम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट है NH2H2O3, इससे क्या चेंज करूंगा? इससे मैं आपको बनाऊंगा सल्फेट फॉर्म करूंगा। और ये सल्फेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, मतलब जैसा आप यहाँ पर लेंगे रिएक्टेंट वैसा ही आपका प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि ये जो जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये आपका खाली KMNO4 में काम नहीं आएगा, ये सब आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी आपको यही काम करना है, ठीक है। तो इतने सारे रिएक्शन बताना पॉसिबल नहीं है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो मैं एक एसिडिक याद रखिएगा एक चीज और, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका आपको केवल कौन सा मीडियम में करना है? अम्लीय माध्यम में करना है। किसमें करना है? एसिडिक मीडियम में। लेकिन जब हमारा KMNO4 का क्वेश्चन आएगा बच्चों तो KMNO4 के 3 मीडियम पूछे जाएंगे। पहला पूछेगा एसिडिक मीडियम जिसको हम बोलते हैं अम्लीय माध्यम, है ना। दूसरा आपका पूछेगा क्षारीय माध्यम जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम बेसिक मीडियम। और थर्ड जो आएगा हमारा वो आएगा उदासीन माध्यम जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल मीडियम। तो KMNO4 के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपका 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि KMNO4 को अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करना है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करना है और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइज करना है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर पूछेगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ओनली एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन किया जाएगा। अब मैं आपको इसके बाद एक एक करके बताना शुरू करता हूं। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय माध्यम का बता दिया है। अब मैं आपको KMNO4 के एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम के एग्जाम्पल बताऊंगा। सभी के मैं आपको 2-2 एग्जाम्पल यहाँ पर बताऊंगा, 2-2 एग्जाम्पल सबका बताऊंगा। आप इन्हीं 2 एग्जाम्पल को ध्यान के माध्यम समझिएगा और इसी माध्यम से अपन आगे के रिएक्शंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं KMNO4।
KMnO4 का अम्लीय माध्यम। मैं आपको सबसे पहले किसका बता रहा हूं, एसिडिक मीडियम KMnO4 का, क्या, अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, कोई भी मैं दो एक बताता हूं, जैसे KMnO4 है, इसमें मैं जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनाएगा पोटाशियम सल्फेट, फिर बनाएगा आपका 2MnSO4 और यहां पर आपका निकलेगा 3H2O और यहां पर आपका रहेगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन और आपको यहां पर 3 करना पड़ेगा, जिसको मैंने इससे पहले की वीडियो में बैलेंस करना बताया है। अब बच्चों ये करने के बाद जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो जैसे मैं हाइड्रोजन सल्फाइड को यहां पर ऑक्सीडाइज करूंगा तो मैं देखता हूं यहां पर आपका वाटर निकलेगा और सल्फर है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि यहां पर 5 O है और यहां पर 1 O है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आपका क्या निकलेगा, 5H2S, फिर आपका बनेगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन, फिर आपका बनेगा 5H2O और यहां पर बनेगा 5 सल्फर, है ना। ये जो पहला वाला इक्वेशन इसको मानिए और अभी जो लाए इसको क्या मानिए, सेकेंड इक्वेशन मानिए, और दोनों को सॉल्व कर दीजिए और हमारा जो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन और आयनिक इक्वेशन हमको दोनों प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, तो अब देखिए मैं थोड़ा इस बीच वाले रिएक्शन को भूल जाता हूं क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब जैसे मैं इसको कैंसिलेशन करता हूं, जब इसको काटा कुटी करूंगा है ना, जब इसको कैंसिलेशन करने बैठूंगा तो कैंसिलेशन करने के बाद मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ पर। देखिए सबसे पहले ये 5O से ये 5O कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर या देखिए यहाँ K2 है तो आपको यहाँ पर 2 करना था, तो हमारा यहाँ बचा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, फिर यहाँ बचा K2SO4, फिर आपका 2MnSO4, फिर 3H2O और यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा, मतलब इधर का इधर का इधर का इधर का इधर का, इतना लिख दिया मैंने। नीचे क्या बच रहा है, 5H2S है ना, 5H2S से बच रहा है, बाकी कुछ तो नहीं बच रहा है। उसके बाद बच रहा है यहाँ 5H2O और यहाँ पर बच रहा है 5S, है ना। आप इन दोनों को है ना, आप इसको ऐसा मत कीजिए है ना, आपके पास जितने बारे चीज बचे हुए हैं उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। आपका यहाँ से यहाँ करने के बाद देखिए यहाँ पर जब आपने इसको यहाँ पर कैंसिल किया है ना, इसको जब कैंसिल किया तो इन तीनों को यहाँ उतार दीजिए, बाकी को इधर उतार दीजिए, तो क्या बचा आपका 2KMnO4, उसके बाद बच रहा है 3H2SO4 और इधर बच रहा है 5H2S, इधर क्या बच रहा है K2SO4, फिर बच रहा है 2MnSO4 प्लस यहाँ पर बच रहा है 5S और बच रहा है 8H2O, कितना H2O, 8, 5 और 2 मिला के 8H2O। ये हमारा मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो गया। अब इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन निकालना है, तो पोटेशियम और सल्फेट को हम भूल जाएंगे तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा MnO4 माइनस, यहाँ पर 2 बार है देखिए, पोटेशियम को भूल जाना है, और यहाँ पर देखिए कितने H2SO4 है, तो 3H2SO4 है ना, कितने H2SO4 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3H2SO4 और यहाँ पर इधर क्या बच रहा है 5H2S, क्या बच रहा है 5H2S, और इधर क्या क्या बचा, इधर हमारा जो बच रहा है उसको उतार लीजिए। क्या मैंने बोला, पोटेशियम सल्फेट को, आपको पोटेशियम सल्फेट है ना, पोटेशियम सल्फेट में आप देखेंगे तो इसको यहाँ पर याद रखिए, जब इस रिएक्शन को ऐसे बनाया गया, इसको आयनिक इक्वेशन बनाया गया तो आपको बताया था मैंने पोटेशियम को और सल्फेट को भूल जाना है, तो आपका बचा क्या 2MnO4 माइनस, और यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर आपका बच रहा है 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर क्या बच रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, मतलब कितना H बच रहा है, 16H प्लस बच रहा है, कितना H प्लस बच रहा है, 16H प्लस। और आपके पास सल्फाइड कितने बच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर जो है आपका यहाँ पर 5 बच रहा है और सल्फाइड में 2 माइनस चार्ज होता है। अब इधर के आयनिक इक्वेशन क्या आएंगे, इधर का जो आयनिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप ध्यान देंगे कि पोटेशियम सल्फेट को तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा 2Mn2 प्लस, ये देखिए 2Mn2 प्लस, उसके बाद 5S और 8H2O, 5S ये वाली, और यहाँ पर बच रहा है 8H2O, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। इसी टाइप से आप
कोई भी अम्लीय माध्यम में ऐसे करके बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा बताना चाहूंगा, ठीक है, कौन सा माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम, जिसको हम बोलते हैं बेसिक मीडियम में। तो जब मैं बेसिक मीडियम का कोई एग्जांपल आपको बताऊं, क्षारीय माध्यम, या हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, यहां पर ले लेंगे KMnO4, है ना, KMnO4 ले लिया, और इसमें आप क्या करिए, वाटर ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? वाटर। तो आप देखेंगे इससे क्या बन सकता है, KMnO4 से दो चीज बनती है, ठीक है, एक बनेगा KMnO4 से बनेगा KOH, है ना, और एक आपका बनेगा MnO2, ठीक है, क्योंकि KOH और Mn2 को मिलाकर के KMnO4 का प्रिपरेशन किया जाता था। तो उसी टाइप से जब इसमें वाटर मिला देंगे तो ये टूट जाएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Mn2 निकाल देगा। अब कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पर? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी को अगर दो कर लिया जाए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपका KMnO4, यहाँ पर कितने बार KMnO4 है? 1 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 1 टाइम। अगर मैं इस KMnO4 को यहाँ पर 2 बार कर दूँ तो 2 बार पोटाशियम हो जाएगा और 2 बार मैग्नीज हो जाएगा। देखिए, अब देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा। कितना बचेगा? 3 नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। देखिए आपका हाइड्रोजन भी 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको किसी के साथ करना है, जैसे मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड को ही ले लिया, जो लिया था अभी, और इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो आपका क्या बनेगा, एक बार H2 बनेगा और एक बार क्या बनेगा, S बनेगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, 3 से ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ पर है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, तो 3H2S, फिर आपका बच रहा है 3 नेसेंट ऑक्सीजन इधर भी है, उसके बाद आपका बच रहा है 3H2O, उसके बाद आपका बच रहा है 3 सल्फर, ठीक है। अब जो सबसे पहला वाला इक्वेशन था वो इक्वेशन नंबर 1 था, उसके बाद जो थर्ड में आया वो इक्वेशन नंबर 2 था। अब इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले आप लाइए मॉलिक्यूलर इक्वेशन, और उस मॉलिक्यूलर इक्वेशन से आणविक अभिक्रिया से आप लाइए कौन सी अभिक्रिया, आयनिक इक्वेशन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो आप देख रहे हैं ये 3O से यहाँ 3O कटेगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2 KMnO4, उसके बाद आपका बचता क्या है, इधर बचता है 3H2S, और बोलोगे सर वाटर बच रहा नहीं, वाटर क्या होगा, इधर से इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बच रहा है 2 KOH, 2 MnO2, 2 KOH 2 MnO2, और यहाँ पर बच रहा है 3S, ये देखिए 3S, और यहाँ पर बचेगा 2H2O, है ना, यहाँ बचेगा 2H2O। तो ये वाला जो इक्वेशन मेरा आया, ये मेरा मॉलिक्यूलर इक्वेशन आया। अब मुझे इससे से क्या निकालना है, आयंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, आयंस निकालने हैं। तो जब आयंस निकालेंगे तो पोटेशियम को भूल जाएंगे, तो 2 MnO4 माइनस, और इधर क्या बच रहा है 3H2S, दिख रहा है 3H2H बचा, है ना, 3H2S बचा। अब इसके बाद उधर क्या बचा, उधर बचा 2 MnO2 को पहले लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये MnO4 का भाई है इसलिए पहले लिख दिया। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, उसके बाद आपका जो जो चीज़ बच रही हैं, 2 MnO2 के बाद हमारा क्या क्या बच रहा है, 2 KOH, दिख रहा है आपको यहाँ पर 2 KOH है, तो 2 KOH में K को भूल जाना है, तो बचेगा क्या आपका 2 OH माइनस, ये देखिए, और क्या बच रहा है, उसके बाद आपका 3 क्या बच रहा है, S बच रहा है, 3S, है ना, 3S और 2H2O, देख रहे हैं 3S और 2H2O। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आया हमारा आंसर, ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड से मैंने क्या लाया, सल्फाइड, क्या लाया, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या लाया, सल्फर लाया, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज हो गया, और ये इसका क्या था, आयनिक इक्वेशंस था। जब आप ऐसे रिएक्शंस को बनाएं तो हमेशा याद रखें कि आपको पोटाशियम और सल्फेट को नहीं लेना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साइड में रहते हैं, और जब आप काउंट करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हो गया एक रिएक्शन, किसका, कौन सा मीडियम में, ये आपका हो गया बेसिक मीडियम में। अब हम आपको बताएंगे एक रिएक्शन बताएंगे न्यूट्रल मीडियम का। कौन सा मीडियम का, न्यूट्रल मीडियम का। देखिए न्यूट्रल मीडियम में भी आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आपने किसमें किया था, बेसिक मीडियम में किया था, है ना। तो क्या किया था बेसिक मीडियम में, आपने यहाँ किया था KMnO4 किया था, है ना, और यहाँ पर आपने वाटर ऐड किया था। जब इसे टूटेगा तो क्या बनता है, KOH MnO2।
अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको 2 बार लेता हूँ, तो 2 बार पोटेशियम आ गया, 2 बार Mn आ गया। मैं 2 बार इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। अब आप दोनों साइड को हम बैलेंस करते हैं, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 9, और इधर कितना 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पर कितना बचा 3 नेसेंट ऑक्सीजन बचा। कितना बचा 3 नेसेंट ऑक्सीजन बच रहा है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड है, और पोटेशियम आयोडाइड को आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बनेगा KiO3। जैसे अपना एक नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट, है ना, KClO3, तो ये है पोटेशियम आयोडेट, है ना, पोटेशियम आयोडेट, है ना। तो ये पोटेशियम क्या है, आयोडेट है। और पोटेशियम आयोडेट जब बन गया तो इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बच रहा है, बच रहा है 2KMnO4, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है Ki, क्या बच रहा है Ki, और इधर क्या बच रहा है H2O, देख लीजिए एक साइड उतार लिया। इधर क्या बचा है 2KOH, देखिए, फिर बच रहा है 2MnO2, ये भी बचा है, और बच रहा है हमारा क्या KiO3 बच रहा है। अब इसमें से ये तो बना कौन सा इक्वेशन, मॉलिक्यूलर इक्वेशन बना। क्या बना, मॉलिक्यूलर इक्वेशन, उदासीन माध्यम में। कौन सा माध्यम में, उदासीन, मतलब न्यूट्रल मीडियम में ये वाला रिएक्शन बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इससे आयंस प्रोड्यूस करना है। तो मैंने बताया था कि जब आयन प्रोड्यूस करें तो आप पोटाशियम को भूल जाएं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बार MnO4 सिंगल माइनस, Ki है, K को भूल जाइए, तो क्या बनेगा I माइनस, और इधर क्या बचेगा H2O, और इधर क्या बचेगा, K को भूल जाइए तो OH माइनस, इधर क्या बचेगा 2MnO2, और इधर पोटेशियम को भूल जाइए तो क्या बचेगा IO3 माइनस, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का है। उसी टाइप से आपका अगर एथिलीन दिया है, तो एथिलीन में अगर आप वाटर और ऑक्सीजन, वाटर मिलाएंगे और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, एथिलीन में जैसे ही आप एथिलीन लेंगे, उदासीन माध्यम का एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास उदासीन माध्यम में आपके पास एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप जैसे ही इसमें वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करके इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा CH2OH और CH2OH, मतलब आपका बनेगा एथिलीन ग्लाइकॉल या 1,2 इथेन डाइऑल या इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन क्यों बोलेंगे, 2 कार्बन है। 1,2 डाइऑल क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1 नंबर पे और 2 नंबर पे आपका यहां पर क्या बना है, अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है। तो इस इक्वेशन को आप किससे टाइट्रेट कर सकते हैं, इससे KMnO4 लेंगे, है ना। इसमें आप क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। जैसे इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, MnO2 बनाएगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो इधर भी पोटेशियम 2 हो जाएगा, Mn भी 2 हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया है। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन कितने बचेंगे, 3 नेसेंट ऑप्शन बचेंगे। तो आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व मैं करके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें क्या मिलाया, वाटर मिलाया, वाटर मिला के क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, आपका क्या बना CH2 यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, 3 से ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने बार आ जाएगा यहाँ पर आपका, 3 बार। उसका वाटर भी कितने बार आ जाएगा, 3 टाइम्स। ऑक्सीजन भी कितने बार आ जाएगा, 3 टाइम्स। और एथिलीन ग्लाइकॉल भी कितने बार आ जाएगा, 3 टाइम्स। है ना बात समझ में। अब क्या करेंगे, जो मैंने ये वाला इक्वेशन लाया था, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इस इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, और आपका ये वाला 4 पानी है ना, इधर बचेगा, और इधर KOH बचेगा, MnO2 बचेगा और ग्लाइकॉल बचेगा। तो आपको याद रखना, जब आप समीकरण बनाएं तो पोटेशियम को और सल्फेट को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, है ना। और जो भी हमारा आएगा वो आपका आयनिक इक्वेशन होगा। ये जो अभी पहले तो आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन निकलता है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन से जब हम पोटाशियम को और सल्फेट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आयोनिक इक्वेशन या आयनिक समीकरण। ये हो गया। अब मैं बच्चों
उदासीन के आपको दो बताया, ठीक है। मैंने बताया कि किस प्रकार पोटेशियम आयोडाइड को, है ना, पोटेशियम कैसे आपका जो था क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को मैंने किस में चेंज किया, पोटेशियम आयोडेट में चेंज किया। कैसे एथिलीन को मैंने एथिलीन ग्लाइकॉल में चेंज किया। एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, तो थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, ठीक है। उस रिएक्शन को आप देखिएगा। उसका क्वेश्चन आएगा कि आपका मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में बदलना, है ना। मैग्नीज सल्फेट को किस में बदलना, मैग्नीज डाइऑक्साइड में। ध्यान से देखिएगा, आपके पास मान लीजिए मैग्नीज सल्फेट है और आपको बनाना है मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। मैग्नीज सल्फेट को किस में चेंज करना है, मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज करना है। मतलब 2 से 4 करना है। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 2 है, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, 4 में। तो इसके लिए भी आपको कौन सा मीडियम में करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कक्षा में देगा कौन सा मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, मतलब एल्केली मीडियम में, ठीक है। मतलब बेसिक मीडियम में आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक मीडियम में जब आप सॉल्व करें तो आप याद रखिए कि आपको KMnO4 लिखना पड़ेगा, KMnO4। KMnO4 लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ वाटर ऐड करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फॉर्म हो जाएगा MnO2 और यहाँ पर निकलेगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये आपका बेसिक रिएक्शन है। तो जब यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 KMnO4 आएगा, यहाँ पर 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा और यहाँ पर 2 मैग्नीज डाइऑक्साइड आएगा। इतना करने के बाद आप इसका रिएक्शन किससे करेंगे, जो आपके सवाल में दिया है। किसमें दिया है, आपको MnSO4 को वाटर मिला करके, क्या मिला करके, वाटर मिला करके और उसको ऑक्सीडाइज करके। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन है। अगर मैं यहाँ पर MnO2 करता हूँ तो इसके लिए मुझे 2 ऑप्शन चाहिए। सल्फेट को छोड़ दिया जाए तो ये 2 ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, एक ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, एक ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से H2SO4 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप H2SO4, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके बाद इस इक्वेशन को आप सबसे पहले 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो मैंने KMnO4 को लिया तो ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन था। जब मैंने यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो 1 है, लेकिन ऊपर के इक्वेशन में जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो 3 था। तो अपने ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 से किए हैं तो क्या हो जाएगा 3 MnSO4, फिर आपका आएगा 3 H2O, फिर 3 नेसेंट ऑक्सीजन, फिर 3 MnO2 प्लस 3 H2SO4। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बच रहा है, ऊपर में सबसे पहले इसको कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 2KOH। क्या लिखेंगे, 2KOH। और हमने इसमें मिलाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाएंगे, इसके पीछे भी रीज़न है। तो जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो देखेंगे कि पोटाशियम सल्फेट यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, पोटाशियम सल्फेट। अभी तक इस रिएक्शन में कहीं भी पोटाशियम सल्फेट नहीं निकला था बाहर। तो सल्फेट पोटेशियम बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2H2O। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों सबसे पहले आप इस इक्वेशन 1, 2 और 3 इसमें जितने भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और जितने भी हमारे राइट हैंड साइड है उन सबको आप क्या करेंगे, लिखेंगे। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे ही। जैसे मैं आपको बता दूं, इस इक्वेशन को तो मैंने सॉल्व कर दिया है, जैसे ये वाला को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 3O से यहाँ से 3O क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही बात है। ये KOH से ये KOH क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, हमारे पास जो बच रहा है उसको लिखिए। तो क्या बचा, 2 KMnO4, इसका रूल खत्म। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, 3 MnSO4, इसका रूल खत्म। अब क्या क्या बच रहा है, अब यहाँ पर बच रहा है एक साइड में सल्फ्यूरिक एसिड है ना। ये इधर से माइनस होगा, भी इधर से ये माइनस होगा तो उधर जिधर ज़्यादा होता है उधर लिखते हैं। अब इधर H2 है, इधर H2 है, तो इस H2 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उधर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर टोटल कितना है, 4H2 है और यहाँ पर 2H2 है, यहाँ 2H2O, यहाँ 3 और मिला के 4H2O। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो आ जाएगा 2H2O, है ना। अब इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है देखिए 2MnO2, ये देखिए। उसके बाद क्या बच रहा है 2 3 में कितना, ये 2 और 3 मिला के कितना बच रहा है 5MnO2, ये वाला खत्म, इसका वैल्यू खत्म। और यहाँ पर आप लिखेंगे 2H2SO4। 2H2SO4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक है, यहाँ पर 3 था तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद हमारा वाटर का रोल देखे नहीं हमने, वाटर यहाँ कितना था, वाटर का रोल इधर माइनस हो चुका है ये। उसके बाद हमारा बच रहा है क्या, K2SO4, क्या बच रहा है, K2SO4 बच रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना बचेगा ये। अब इससे अपन क्या करेंगे, आयनिक इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयनिक इक्वेशन। आपने देखा दोनों साइड जो है 3 चीज़ बच रही है। आपको जब मैंने बताया था कि जब भी आप देखें इस रिएक्शन में तो आप पोटेशियम को सल्फेट को भूल जाइए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको मत देखिएगा, तो 2MnO4 बनेगा, सही है। उसके बाद यहाँ पर 3Mn2+, 3Mn2+, सही बात है, 3Mn2+, ये दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितने H2 बच रहे हैं, आपका यहाँ पर बच रहा है 2H2। क्या बच रहा है, 2H2। ये देखिए इसका है ना, ये 3Mn2+, ये क्योंकि पोटेशियम को आपको सल्फेट को देखना नहीं है। और इधर क्या बचा, इधर बच रहा है क्या, MnO2 कितने बच रहे हैं, तो 5MnO2, कितने बन रहे हैं, 5MnO2। और सल्फेट को तो देखना नहीं है, सल्फेट को देखना नहीं है, तो यहाँ पर H कितना बच रहा है, 4H बच रहा है। और क्या इसको आपको देखना ही नहीं है, किसको, पोटेशियम और सल्फेट को। तो ये जो इक्वेशन हमारा आया है, ये हमारा लास्ट फाइनल इक्वेशन है न्यूट्रल मीडियम में, सॉरी बेसिक मीडियम में। किसका, बेसिक मीडियम में जब हम मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं तो इसका ये जो है कंप्लीट इक्वेशंस हैं। समझ में आ गया आपको। तो इसके लिए आपको 3 इक्वेशन करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी टाइप से आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में। मैं बस हिंट दे रहा हूं, सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में, किसमें, सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, Na2H2O3। जब इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ आपका बनेगा Na2SO4। गिनते हैं, Na2S एक यहाँ से, और O4 तो आपको दिखाई दे रहा तीनों एक मिला के। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, एक सल्फर बच रहा है। क्या बच रहा है, एक सल्फर बच रहा है। तो ये आपका इक्वेशंस रहेगा। अब इसको आपको किसके साथ करना है, आपको करना है, लेना है KMnO4, है ना, और इसमें आपको ऐड करना है वाटर। तो जैसे आप KMnO4 में वाटर ऐड करेंगे तो आपका बनेगा KOH, फिर बनेगा आपका MnO2 और आपका निकलेगा, जैसे कि मैंने बताया, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो जब आप यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो टोटल करेक्ट आएगा। और आपको इसके साथ करना है, किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसको करना है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे Na2S2O3 और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे Na2SO4, Na2SO4 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा किसका, यहाँ पर आपका बचेगा सल्फर। और इसको क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो क्या आ जाएगा, 3Na2S2O3 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, फिर 3Na2SO4 प्लस 3S, ये आएगा। उसके बाद मैंने बताया था इसको कैंसिल करने का है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2KOH और इसमें क्या मिला देंगे, सल्फ्यूरिक। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, अभी जो आया इसको नंबर 2 डाल दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे क्योंकि इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, K2SO4, क्या आ जाएगा, K2SO4 और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2H2O, इतना आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व कर देंगे। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके उसका रोल ख़त्म कर दिया है, तो मैं प्लीज़ इसको यहाँ पर मिटाना पसंद करूँगा। तो जैसे ही इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो मेरे इक्वेशन हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कंसम क्या क्या हो रहा है, ये 3O से 3O कैंसिल हो रहा है, ये KOH से ये KOH कैंसिल हो रहा है। तो आपके इधर क्या क्या बच रहा है, आपका यहाँ पर 2KMnO4 बच रहा है, आपका ये बच रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, कहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देखिए आपका इधर सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो आपका ये 3 रिएक्टेंट इधर बचेंगे, क्योंकि उधर आप कहीं देख रहे हैं कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। तो आप जब लाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2KMnO4 फिर 3Na2H2O3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, H2SO4, ठीक है। वाटर को क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि वाटर से यहाँ पर एक माइनस होने वाला है। तो इधर क्या बचेगा, 2MnO2 प्लस 3Na2SO4 और हमारा बच रहा है K2SO4 और हमारा इधर बच रहा है थर्ड 3 बार सल्फर, और वाटर हमारा यहाँ पर 1 मोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल वाटर था राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हम देखने हमारा 1 मोल वाटर था। तो ये जो हमारा इक्वेशंस आया ये हमारा मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। क्या है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन में आप देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आया है KMnO4 आया है, सही बात है। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट आया है, सही बात है। उसके बाद आपका बता रहा है वाटर आया है, ठीक है, वाटर को चेंज कर दिया है, उधर इधर लाना था इसको, ठीक है। उसके बाद MnO2 उधर बना है, सही है। सोडियम सल्फेट बना है, सही है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैंने काट दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें लिख दिया है पोटेशियम सल्फेट बना है, ठीक है। तो ये सब जो हमारे इक्वेशंस आए, ठीक है, ये सब जो हमारा इक्वेशंस आया, ये कौन सा इक्वेशन था, ये आपका न्यूट्रल मीडियम में हमारा इक्वेशन था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए चीज़ों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।